Hello students. So welcome to another class of accounting equation. जो मेरा पहला वाला वीडियो था इसके पहले हमने डाला है उसमें पूरी थ्योरी मैंने कवर की है। तो जो अगर कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपको समझना है तो प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो। और इस वीडियो में हम सिर्फ इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रश अप भी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशन करेंगे। So starting with, let us write down what is the accounting equation. Accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इक्वेशन मैच करना चाहिए। अगर आपका इक्वेशन मैच हो रहा है तो इसका मतलब है आपका अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक से आपने किया है। तो इसमें अगर हमारे पास रेवेन्यू, इनकम, खर्चे, प्रॉफिट, लॉस अगर आना है वो सारे चीज हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। सो वी विल ऐड द प्रॉफिट्स एंड डिडक्ट द लॉसेस। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन पे। See, Mr. X, he commenced his business with cash 50,000 and 1 lakh by check. इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, सो एंड दिस इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैश बिजनेस में आया है, कैश एंड चेक। कैश हैज बीन 50,000, कैश इज 50,000। यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स भी बना लेते हैं। चेक आ गया है 1 लाख। उसके बाद फिर गुड्स आ गया 60,000 गुड्स। Then machinery 1 lakh and furniture 50,000. Machinery is 1 lakh. Furniture 50,000. ठीक है, so total is 3,60,000. So इसका मतलब क्या हो गया कि ओनर ने इतना इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ कैश नहीं लाया है, कैश भी है, बैंक का भी पैसा है, चेक से भी इसने पैसे दिए हैं, प्लस गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर, ये इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें इसकी, ये टोटल है कैपिटल इन्वेस्टेड। 50,000, बैंक इज 1 लाख, स्टॉक इज 60,000, machinery is 1 lakh and furniture is 50,000. So the capital will be 3,60,000. Okay. Now, 1/3 of the above goods sold at a profit of 10%. Goods क्या है? That is stock जो है 60,000. 1/3 of this is sold at a profit of 10% on cost, and half the payment is received in cash. So we are going to make a small calculation. So 1/3 of the goods, मतलब 1/3 of 60,000 is equal to 20,000, and profit was 10%, that means 2,000. So ultimately he sold the goods for 22,000. This is the selling price, right?
अब ये गुड्स तो सोल्ड है और इसमें इसको 50% he has received in cash and the other 50% it is a credit sales. Okay, so we are going to make the entry. Goods worth 20,000 has been sold. 2,000 is the profit. Profit कहाँ जाएगा? Capital. 11,000 cash मुझे मिला है, so 11,000 will be cash received. 11,000 मुझे और मिलना है, so he is a debtor. Okay, now depreciation on machinery provided 10%. Machinery है 1 lakh, इसमें depreciation provided है 10%. So 10% means 10,000 माइनस हो गया depreciation. Expenses यहाँ से depreciation is an expense, यहाँ से भी 10,000 माइनस हो गया, right? Cash withdrawn for personal use. हमने बात की थी पहले भी कि पर्सनल यूज के लिए अगर आप कैश निकालते हो तो दैट मीन्स इट इज अ ड्रॉइंग. सो माइनस कैपिटल से हो जाएगा. व्हाट इज द अमाउंट? 10,000. ड्रॉइंग्स यहां से निकल जा रहा है कैश के रूप में. सो कैश इज रिड्यूस्ड बाय 10,000. नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार. गुड्स को सेल किया है एट पार. सो गुड्स इज सोल्ड मीन्स माइनस 10,000. सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है कैश, यानी गुड्स अगर सेल किया है तो उसको कैश मिला है. ठीक है, सो दिस इज इट. ओके, सो वी हैव मेड ऑल द एंट्रीज. नाउ इट्स द टाइम फॉर टोटलिंग. अब टोटल करके देखते हैं कि इक्वेशन हमारा मिलता है या नहीं. ठीक है, सो कैश विल बी 61,000. Bank is 1 lakh. This is 30,000. The stock. Machinery will be 90,000. Furniture is 50,000. And debtors is 11,000. Okay. $61 plus 50 plus 11. So this is 3,42,000. 3,42,000. यहाँ पे भी हम देख लेते हैं. This is 3,42,000. तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा मिल जा रहा है. दिस मीन्स दैट वी हैव डन द अकाउंटिंग प्रॉपरली. तो इसी तरह से हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप ठीक से करोगे तो फर्दर आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सारा चीज करने में आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग. यही फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग. So I hope it is clear, students. So any issues, any problems, you write to me in the comment section, and follow this video also and my previous video also, so that everything will be clarified. Thank you.